जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल MK गुरु जी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भूगोल के वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा छठा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोआब। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है आपकी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? किस नदी का उद्गम जो है भारत से बाहर है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत में विभ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? तो ये है आपका देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, कोसी कौन सी, यहाँ पे होगा कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका कोसी नदी, जो कि बिहार में बहती है। अगला प्रश्न है, ज्वार नदीमुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत है आपका ताप्ती नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो ये है आपका लूनी नदी में। अगला प्रश्न है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका मद्रास या चेन्नई बंदरगाह जिसे कहते हैं। ये कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ये। अगला प्रश्न है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में टोटल 12 मुख्य बंदरगाह हैं। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है, तो ये है आपका नीरी संगठन। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी जो साइलेंट वैली है वो आपका है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? केरल में जो है नीरव घाटी में स्थित वन जो है वो किस प्रकार के वन है? तो ये हैं आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 31 से 34% के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपका सुंदर वन। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है आपका सुल्तानपुर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो यह है आपका गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव जो है डेल्टाई वन है, वर्षा वन है और उष्णकटिबंधीय वन है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी कहाँ बहती है? अमेजन नदी जो है आपका ब्राजील में बहती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में आता है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली योजना कौन सी थी? तो ये थी नीलगिरी
बायोस्फीयर रिजर्व। वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा, जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका गैंडा के लिए। ये एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो कि असम राज्य में है। कृष्णा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तेंदुआ और चीता के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। अब सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो भी है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यह है आपका मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये मणिपुर राज्य में है। अगला प्रश्न है, वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में, क्योंकि मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था नीलगिरी में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? तो ये हैं टोटल 4। अगला प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन चंदन वृक्षों के लिए उपयुक्त होते हैं। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये है स्वान। अगला प्रश्न है, कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, OIC का शाब्दिक अर्थ क्या है? OIC का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह है वन संरक्षण से। झूम कृषि भी प्रचलित है। झूम कृषि किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ये है आपका मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, रबी फसल के मौसम के दौरान भारत में कौन से फसल समूह उगाए जाते हैं? तो उगाए जाते हैं गेहूं, सरसों और चना। अगला प्रश्न है, भारत में सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं? सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं हिमालय में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है? कपास का है, चाय का है, तांबा का है और अभ्रक का है। अगला प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो यह है आपका कृष्णा नदी पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।